चाहते हैं, क्या सलाह देंगे आप? जीनस पावर, देखो ट्रेंड अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली इतना है कि इसका जो ट्रेंड चेंज लेवल रहेगा वो है 280 लेवल। 280 के नीचे क्लोज होता है तो एक बार आपको एग्जिट करना जरूरी है। दूसरा आपने मुझे बोला स्किपर, स्किपर इंडिया। स्कीपर में 450 का स्टॉप लॉस है, कर सकते हैं बाइंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बाय कर सकते हैं? दोनों को ही बाय कर सकते हैं, मैंने स्टॉप लॉस दिया है। ओके। क्योंकि क्या होता है ना कि स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, तो चांस होता है कि अगर 2-3 दिन में फॉल आ गया तो ये स्टॉप लॉस के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर बड़े बड़े फॉल आते हैं तो। अब वो मोमेंटम में क्या होता है, तो चल तो जाता है स्टॉक, बट अभी एज ऑफ नाउ बिकॉज इन्होंने मुझे दो चॉइस दिया तो ये दोनों में मैं आपको इसलिए स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। और जब तक फिर देखो ऊपर जा रहा है तो फिर उसको प्रॉफिट बोलते हैं ना, बढ़ाना ज्यादा बेटर है, तो इसलिए हम लोग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेथड ज्यादा यूज करते हैं। जी। अगला सवाल जो है वो है अमित सिंह का। अमित जी पूछते हैं SJVN के बारे में। SJVN उनके पास 300 शेयर है जो उन्होंने 97 के भाव पे लिए हैं। अब क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है वो। यहाँ पे देखो डेली में ट्रेंड डाउन है, वीकली में ट्रेंड डाउन है, मंथली में एक लेवल है 60 का। अगर मंथली में 60 के नीचे क्लोज करा तो वहां पे भी ट्रेंड डाउन हो जाएगा। सो आपके लिए फिर एक ही चीज है, बिकॉज आपने जैसा खुद ही कहा है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो 60 लेवल्स को ध्यान दीजिए। जिस दिन भी 60 लेवल्स के नीचे क्लोज होता है तो फिर ये सीरियस डाउन ट्रेंड में चले जाएगा स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी। एंड फिर इसके नीचे में 40 और 30 लेवल्स खुल जाएंगे, बेसिकली 60 का आधा। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। और अगला सवाल जो है वो है पार्क मेडी वर्ल्ड के बारे में। पिंटू कुमारी जी पूछते हैं कि पार्क मेडी में क्या करें, 162 का बाय प्राइस है। पार्क मेडी देखो अभी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है इसमें। 250 लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके नीचे डाउन ट्रेंड में चले जाएगा स्टॉक, तो उसके नीचे फिर थोड़ा करेक्शन आप 200-190 लेवल्स देख सकते हैं, तो थोड़ा संभालना होगा आपको। अगर वो लेवल्स नहीं देखना चाहते हैं तो फिर स्टॉप लॉस जो रहेगा, जैसे मैंने बताया 250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक वो होल्ड कर रहा है देयर इज नो प्रॉब्लम। अर्पिता जी पूछती हैं क्रॉस के बारे में, KROSS के बारे में। शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या हो सकता है और स्टॉप लॉस क्या होगा? तो टारगेट तब बनता है जब या तो स्टॉक ने कुछ तो ब्रेकआउट दिया या कोई पैटर्न बनाया है। ये स्टॉक बहुत ही चॉपी स्टॉक है, और इस मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसमें मैंने वर्किंग करके रखी हुई है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन मुझे रेजिस्टेंस दिख ही रहा है स्टॉक का। ये स्टॉक में मोमेंटम भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी बहुत खराब है। इसका मोमेंटम अप होगा 231 के क्लोज के ऊपर ही। नीचे में इसका जो ट्रेंड चेंज लेवल रहेगा वो एक्चुअली है 189 का। 189 के नीचे क्लोज करेगा तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा डाउन, और आज अभी कितना 207 208 ही चल रहा है, तो बहुत ही नजदीक लेवल है। तो 189 को ध्यान दीजिए। पुष्पा जी का सवाल है, पूछती है CDSL है उनके पास, 1380 में खरीदा है, आपका क्या व्यू है? CDSL अभी ट्रेंड चेंज कर रहा है, अब से जो था वो डाउन हो चुका था, अभी डाउन से वापस से वो जाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर में मिल रहे हैं। ऊपर में 1455 ये एक लेवल है, जिस दिन पे इसके ऊपर क्लोज होगा ये अपने अप ट्रेंड में आ जाएगा स्टॉक, और फिर हो सकता है कि हम मोमेंटम ऊपर में देखें, फिर 1600 1650 1700 या ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं। सो आप होल्ड कीजिए, बट खाली एक ही चीज है कि बिकॉज यहाँ पे अभी ट्रेंड पूरा चेंज हुआ नहीं, प्रोसेस में है, तो हो भी सकता है कि ये दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ करके नीचे में ब्रेकडाउन दे दे। तो एक लेवल देना चाहूंगा नीचे में 1300 लेवल का। 1300 के नीचे इस बार अगर जाता है तो फिर वापस से बुल्स को हरा चुके रहेंगे बेयर्स, तो फिर बेयर्स का जो कंट्रोल रहेगा तो ये अगेन एक न्यू लो जो है, रिसेंट जो लो बनाया था इसने 1116 का है ना, वो भी ब्रेक करके ये वापस से 1900 लेवल्स दिखा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको वो लेवल दिया 1300, तो 1300 के नीचे होल्ड करना फिर थोड़ा सा क्राइम हो जाएगा ये स्टॉक में। चलिए दो स्टॉक्स को देखते हैं जो आज सचिन जी ने बताया। हिंदुस्तान जिंक 4% ऊपर हो गया है, अब डे हाई पे कामकाज कर रहा है। हिंदुस्तान कॉपर ये भी करीबन 3.5% ऊपर है, डे हाई पे कामकाज कर रहे हैं। मेरे प्रोड्यूसर्स कहाँ पे है, प्लीज़ चार्ट्स फायर कर दीजिए। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, नैल्को, हिंडाल्को, ये सब स्टॉक्स जो है वो डे हाई पे कामकाज कर रहे हैं। अभी हमने इन स्टॉक्स के बारे में ही बात की थी। वेदांता भी डे हाई पे है,
और यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वेल्सपन कॉर्प ऊपर के लेवल से थोड़ा हल्का हुआ है, आज सुबह से ही धुआंधार तेज़ी के साथ वेल्सपन कॉर्प कामकाज करते हुए। तो मेटल स्पेस में कहीं ना कहीं आज मोमेंटम है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो कमज़ोर हुआ है, कम दबाव में है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमको मेटल स्पेस में क्लियरली यहाँ पे पैन आउट होते दिखता है। यहाँ पे वेल्सपन कॉर्प पे इन लेवल्स पे क्या करेंगे आप सचिन? मैं प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह दूंगा, या फिर आज का जो डे लो है वो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड रहेगा, जो है अराउंड 2133 का। अगर वो ब्रेक होता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके अगेन री एंट्री लेवल्स जो बन रही है इसकी बन रही है कि 1950 और 1850, ये जोन काफी अच्छा जोन है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक। इसीलिए क्या होता है कि छोटा सा करेक्शन भी पैनिक क्रिएट कर सकता है, बट पैनिक आने की जरूरत नहीं है। डेली, वीकली, मंथली सारे ही टाइम फ्रेम में ट्रेंड एकदम अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है स्टॉक का। हमको प्ले करना है इसमें खाली मोमेंटम। मोमेंटम कैसे प्ले करेंगे? जब भी करेक्शन आएगा उसको अपॉर्चुनिटी यूज करना है ऐड करने के लिए, एंड अगेन जैसे ही वो न्यू हाई बना देता है तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पे अगला सवाल है। उन्होंने खरीदा है 4500 के लेवल पे, और आज जो है ये स्टॉक 5635 के लेवल्स पे है, ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है। अब क्या सलाह देंगे यहाँ पे? तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो 4400 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। आप उसके हिसाब से आप उसको होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा है तो 4900 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो आयुष जी पूछते हैं। स्टोव क्राफ्ट वो 2021 से होल्ड कर रहे हैं, 450 पे उन्होंने बाई किया था और स्टिल होल्डिंग। क्या मुझे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर निवेशित रहना चाहिए? देखो, आपने इतनी सारी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी देख चुकी है। जब ऑलरेडी 2021 से आप होल्ड कर रहे हो, अपने बहुत नीचे के लेवल 350 लेवल्स भी देखे हैं। सो अब तो आई थिंक डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने कई बार अपना जो ट्रेंड चेंज करके डाउन से अप से डाउन, और काफ़ी बड़े बड़े इसने बोलते हैं ना कि जो ट्रेंड दिखाए हैं कि जो एक इन्वेस्टर, आप जैसे इन्वेस्टर जो जिन्होंने सब झेल लिया है, अब तो इसके शायद गुड डेज आना बाकी है। आप होल्ड कीजिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में देना चाहूंगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से 600 लेवल्स का। तो अब की बार अगर 600 ब्रेक करता है तो वापस से वो जो न्यू लो जो मैंने बताया था 350 लेवल, वो एक बार रिविजिट कर सकता है। तो एक अच्छा टाइम रहेगा 600 ब्रेक करने के बाद बुक कर लेना, तब तक होल्ड कीजिए। ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो मधुमिता जी का है। मधुमिता जी पूछती हैं, उनके पास जिंदल वर्ल्ड के 10,000 शेयर है जो उन्होंने 39 रुपीज़ 49 पैसा में खरीदे हैं। अभी 35 रुपीज़ 62 पैसा के पास चल रहा है, इसका टारगेट क्या रखना है? आपसे पूछते हैं। जिंदल वर्ल्ड वो 10,000 शेयर्स है, 39 रुपीज़ 49 पैसा। 10,000 शेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी शेयर्स हो। उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 29 का रहेगा। स्टॉक चेंज कर रहा है ट्रेंड डाउन से अप, तो प्रोसेस में है। इस बार अगेन वही है कि जब बेयर्स बुल्स में जो होता है ना फाइट होती है, तो अल्टीमेट जो जीतता है वो डायरेक्शन फिर वो स्टॉक पकड़ के चलता है। इसने जस्ट रिकवरी की है ना। तो अभी ऐसा बोल सकते हैं कि आईसीयू से ये अभी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने के प्रोसेस में है। अभी तक नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट नहीं हुआ है, तो हेल्दी तो है ही नहीं है स्टॉक। बट एक चीज याद रखनी कि 29 के नीचे ये वापस से आईसीयू में चले जाएगा, तो आपको ध्यान देना है। 29 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी क्वांटिटी भी हैवी रखी है आपने, तो इसीलिए आपको 29 का स्टॉप लॉस तो बहुत बोलते हैं ना, जिसको लक्ष्मण रेखा बोल सकते हैं, वो आपके लिए रहेगा। क्योंकि उसके नीचे आप 17 रुपया 15 रुपया भी देख सकते हैं, जो आप शायद झेल नहीं पाओगे। देव प्रकाश जी का शायद आप झेल नहीं पाओ। देव प्रकाश जी का सवाल है, वो पूछते हैं कि मैम जैगल प्रीपेड है उनके पास, जैगल प्रीपेड में, ओहो सवाल ऊपर भागे जा रहा है, में कोई रिवर्सल आ रहा है क्या? रिवर्सल शायद इसमें ना हमारे होप में आ रहा है ना, कि ये स्टॉक ने फंसा दिया सबको। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे खुद को पर्सनली इतने क्वेरीज आते हैं। इसका एक है ना, मैं अल्टीमेट स्टॉप लॉस देना चाहूंगा जो है 155 का। अगर ये 155 ब्रेक होता है, ये 2 डिजिट में जाएगा स्टॉक, तो याद रखना है। लेकिन स्टॉप लॉस तो बहुत दूर कर ही दे रहे हैं आप। हाँ, दूर का स्टॉप लॉस नहीं दे रहे हैं आप 155 का। नहीं, वो तो है ही है ना। दूर देखो, स्टॉप लॉस होता है ना। दूर नजदीक कुछ नहीं होता उसमें। मैंने जो लेवल दिया वो ट्रेंड चेंज लेवल है, उसके बाद तो फिर वो उसको फिर भगवान भी बचाए, ऐसा ही लेकिन सचिन जी, अगर वो उसके पास गया ही नहीं तो क्या? होल्ड करना सिंपल ना। फिर जो उनकी होप लेवल से मैं भी
अभी देखो मुझे, वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो और अभी जो आप जो बोल रहे 18 अगस्त का ही लो है 154, आ, और 18 अगस्त के अंदर इतनी अच्छी शानदार रिकवरी आई है, इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या करना है ना। हम्म क्योंकि अभी तक 32% बॉटम से इसने एक अच्छा बाउंस दे दिया है। हम्म प्रॉब्लम ये होता है कि डाउन ट्रेंड में बाउंस बड़े हो सकते हैं, मैंने हर बार कहा है आपको, है ना। हम्म तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है इसका अभी 205 है, 220 है, हम्म 254 है, 263 है। मतलब हम्म ये स्टॉक को अभी ऊपर जाना, मतलब इसमें सही में कुछ तो बहुत बड़ा स्टोरी होना चाहिए, और ये तभी जाके पूरा लेवल्स को पार करके फिर वो ऊपर जाएगा, और वो सब स्टोरी ही है। इसके लिए मैंने नीचे के लेवल्स दे दिए कि 155 या 154, ये पकड़ के चलिए कि इसके नीचे क्लोज हो रहा है तो फिर एक बार एग्जिट करना है, क्योंकि इसने वापस से अपने डाउन ट्रेंड में चलेगा, वो लोअर है लोअर लो जैसे बोलते हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे बनते रहेगा। ओके। राजीव कुमार का अगला सवाल है, वो पूछते हैं एस्ट्रल है उनके पास, 1367 में खरीदा है, अब क्या करना है? होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस 1367 बोला ना, तो 1367। 1329 ये स्टॉप लॉस रहेगा। 1329 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी प्रोसेस में है, चेंज कर रहा है ट्रेंड, एंड काफी बार इसने अपने ट्रेंड को अप डाउन कर रहा है, तो काफी इसमें ना मशक्कत चल रही है। इसने तो मुझे भी फंसाया है स्टॉक ने, कि ब्रेकआउट में हमने भी पकड़ा था, इसने हमारा स्टॉप लॉस को मतलब ब्रीच कर दिया था। तो ओके। ये यही है कि इतना जब फाइट चल रहा है स्टॉक में, मोमेंटम स्ट्रक्चर अभी भी पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से मैंने 1329 का स्टॉप लॉस बताया, वो उसके हिसाब से आप होल्ड कीजिए। ओके। ऊपर में 1800 2020 ये हमारे टारगेट थे, अभी भी वो इंटैक्ट है टारगेट। इसलिए जब तक 1329 नहीं ब्रेक करके और बोलते हैं ना फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये एक बार ऊपर रिविजिट कर ले वापस से, जिसको हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं, वो हो सकता है। क्योंकि इसने एक बार नहीं, ये 2-3 बार इसने स्टॉप लॉस हंटिंग की है, तो इसीलिए। बट नया एडिशन मत कीजिए, होल्ड जो है वो पकड़, मतलब ठीक है, होल्ड कर लीजिए। रतन कुमार जी का सवाल है, वो पूछते हैं नमस्कार सर जी, मेरे पास कजारिया सेरेमिक्स के शेयर है, कजारिया सेरेमिक्स 1260 के भाव पे खरीदे हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1050। इसमें ना इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न है जो बन रहा है, उसका मैं एक बार टारगेट बता देता हूँ। इसका ब्रेकआउट लेवल्स जो रहेगा वो रहेगा 1322 का, ओके। और इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1545 और 1770। ये टारगेट दिख रहे हैं अभी। देखो अभी ये मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, अभी तक इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है, तो ये याद रखना है कि इसके पहले अगर इसने 1050 ब्रीच कर दिया तो ये अगेन डाउन ट्रेंड में जो है स्लिप हो जाएगा, तो रिस्की है। बट अगर आपको एक्ट करना है तो इसलिए मैंने बोला कि 1322 ये लेवल के ऊपर ही एक्ट करना, अगर नया भी ऐड करना है तो भी वो लेवल के ऊपर ही करना। ओके। सेजल राउत का सवाल है, वो पूछती है सीएट में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? तो अगेन ये कमोडिटी से लिंक्ड स्टॉक रहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि क्रूड ऑयल से रिलेशन, एंड फिर बहुत सारी चीजें, इंटरनल डोमेस्टिक सप्लाईज, बहुत सारी चीजें, ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका बहुत ज्यादा चॉपी है सीएट का। और अगर मैं बाकी जैसे स्टॉक्स है टायर वाले, जैसे जेके टायर हो गया, फिर अपोलो टायर हो गया, या और भी जितने भी टायर इंडस्ट्रीज में रेगुलर ट्रैक करता हूँ, तो मतलब मोमेंटम आता है और मोमेंटम फूस हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ना, ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स अच्छा है मेरे हिसाब से, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर बहुत ज्यादा आपको रुकना पड़ेगा। नीचे में 3050 का स्टॉप लॉस है, जो काफी बड़ा है एज ऑफ नाउ, पूरा ट्रेंड चेंज का। और अगर मीडियम टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 3300 का स्टॉप लॉस है। तो ये दो स्टॉप लॉस आप रखिए, एंड फिर होल्ड करना तो होल्ड कीजिए, बट नया फ्रेश बैंक तो मैं इसमें नहीं एडवाइस करूँगा। ओके। हार्दिक कपूर का सवाल है, वो पूछते हैं जियो फाइनेंशियल है उनके पास, 258 में खरीदा है, और दूसरा विप्रो है उनके पास जो उन्होंने 181 के प्राइस पे खरीदा है, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? जियो अगेन ये एक स्टॉक है जो इसमें कमेंट करना बहुत सारे, पूरा गांव इसमें है, मैं तो ये बोलता हूँ। इसने अप ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड, अभी वापस से अप ट्रेंड किया था, अब वापस से डाउन ट्रेंड में स्लिप हुआ। अभी रिसेंट जो उसने बाउंस दिया था 268 का, यहाँ पे तो उसने गड़बड़ किया है। मैं ये बोलूंगा कि इसने अपना जो 200 ऐसे में है वहां पे काफी फाइट कर रहा था, मतलब ट्रेंड चेंज लेवल होता है, वहां पे हार चुका है ये स्टॉक, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में स्लिप हो चुका है। तो ये भी आपका ऑलरेडी आप ही का कॉल रहेगा कि इसमें से क्या करना है। डाउन ट्रेंड में तो है स्टॉक, लोअर लो बनाते ही रहेगा।
ट्रेंड चेंज करना दिख ही रहा है कि मुश्किल है ये स्टॉक में। होप के हिसाब से अगर आपको होल्ड करना है तो 223 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देता हूँ, है ना, उसके हिसाब से एक लास्ट है, होल्ड कीजिए। ओके, विप्रो? ये अगेन आईटी स्टॉक्स जो है सारे डाउन ट्रेंड में है। मतलब इनसे पैसे बनाना मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है। ट्रेलिंग 180 स्टॉप लॉस रहेगा 181 160। की ही खरीद है, करंट प्राइस पे ही लग रहा है, इसी के आसपास की अगर खरीद है। ट्रेडिंग देखो, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया तो फिर ये तो छोटा स्टॉप लॉस देना चाहूंगा 178 का। और और अगर अगर लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है तो 160 का। आदित्य का सवाल है, वो पूछते हैं गो डिजिट एंड ला ओपाला 2 महीने के लिए आपका क्या व्यू बन रहा है? गो डिजिट एंड ला ओपाला। गो डिजिट तो उसका ट्रेंड डाउन है और उसने अपना ना इम्पोर्टेंट लेवल 264 का वो भी ब्रीच कर दिया है। अ, नया तो नहीं लेना चाहिए। 298 पे खरीदा है उन्होंने गो डिजिट। एग्जिट मार दो फिर। एग्जिट? दोनों ही बेकार। और ला ओपाला लाओ वाला भी बेकार है देखो। 204 पे खरीदा है। नहीं नहीं, एग्जिट कर दो फिर। देखो पैसे बचा लो, हमने अच्छे शेयर्स बताए उसमें डाल दो, रिकवरी तो हो जाएंगे। इनमें तो होप ही रहेगा और वो और शायद आपके पैसे ले डूब जाएगा। सानवी का सवाल है, सानवी पूछती हैं उन्होंने MTR टेक्नोलॉजी 7200 पे खरीदा है, NTPC 348 पे खरीदा है, होल्ड कर रखा है, एवरेज कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म ये में? MTAR टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं MTAR, क्या? एमटार ना, हाँ। तो वो 7000 का जो शेयर है वही है। या तो उसका जो हाँ 7200 देखो अच्छा ट्रेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल्ड कीजिए एमटार टेक्नोलॉजीज। NTPC? एनटीपीसी डाउन ट्रेंड में स्लिप हो चुका है। नीचे में अभी रिसेंट 333 का जो लो है 330 पकड़ लीजिए राउंड फिगर। इसके नीचे अगर अगर स्लिप होता है तो फिर एक बार एग्जिट करा जाना ज़्यादा बेटर है। राजीव कुमार जी का सवाल ले लेते हैं, हिमाद्री केमिकल्स पे है, 678 की खरीद है, अब क्या करना है? देखो अभी इसने स्टॉक ने ना अपना 50 डे मूविंग एवरेज को तो ब्रेक कर दिया। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो जो मीडियम ट्रेंड राउंड उसने चेंज कर दिया, डाउन कर दिया है। थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी अप है, 658 का सपोर्ट लेवल्स है। सो अगर एक्यूमुलेट करना है तो ये लेवल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए 658 को। अगर वहां से बाउंस होता है तो वहां पे एक बार एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो नीचे सपोर्ट लेवल से काफी नीचे है 590 टू 551, ओके, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सो 658 को थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर वो एक बार नहीं होल्ड कर पा रहा है वो लेवल को तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। फिर मुझे लगता है कि और 100 रुपये नीचे आने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाएंगे। सेजल जी CRP के बारे में फिर पूछ रही है। सेजल जी, आपके सवाल का जवाब हमने ले लिया था, आप प्लीज़ इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। चलिए आप सचिन जी आप बताइए कि आपको कौन से स्टॉक्स पसंद है? वेल्सपन कॉप तो आपने ऑलरेडी कवर किया है हमने। एक जिंदल 100 है जिसने अच्छा खासा मोमेंटम बिल्टअप हुआ है स्टॉक में, आज अच्छा खासा ऊपर भी है। इसको आप बाय ऑन डिप्स भी रख सकते हैं। अभी किसी को अगर ऐड करना है 25-50% ऐड भी कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से और इसमें 10-20% अपसाइड है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये स्टॉक एटलीस्ट पोर्टफोलियो में होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा रहेगा आपका एक इंडिया इन्फोलाइन। सो इंडिया इन्फोलाइन ने भी काफी अच्छा ट्रेंड चल रहा है, मोमेंटम भी ये भी अपसाइड ऑल में है। टाइम हाई पे है इंडिया इन्फोलाइन, राइट? IIFL। हाँ, और इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। मैं वही बता रहा था कि 2023 अक्टूबर का जो हाई है उसने ब्रीच किया है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये स्टॉक में तो काफी अच्छा मोमेंटम मेरे हिसाब से आएगा। एंड ये एक फ्रेश बाइंग के लिए होना ही चाहिए ये स्टॉक। अगेन यहाँ से करेक्शन भी आता है तो उसमें डरना नहीं है। नीचे में आप इसको बायोन डिप्स में एडिशन कर सकते हो। अब भी ऐड करना है तो 25-50% एडिशन करके अगेन ये ऊपर में जो टारगेट्स बन रहे हैं वो 850, 950, 1000 एंड अपसाइड इसका तो ओपन है। तो इसको आप रख सकते हो पोर्टफोलियो। ये दो पोर्टफोलियो के लिए अच्छा स्टॉक है। तो चलिए, आपने 3 स्टॉक्स बताए, एक वेल्सपन कॉप बताया, एक IIFL बताया, दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई पे काम काज कर रहे हैं और बीच